कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और गुनाहगार कितनी भी दूर भाग ले, उसे आखिरकार सलाखों के पीछे आना ही पड़ता है। तस्वीरें यमुनानगर कोर्ट की आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक 25,000 रुपए का इनामी जो 15 साल पहले जेल से पैरोल लेने के बाद फरार हो गया था, उसे आज एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया है। दरअसल मोहम्मद एहसान नामक इस व्यक्ति को देखिए। यह 15 साल पहले इसी ने जगाधरी बस स्टैंड पर अपने ही दोस्त के पेट में कांच की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन वहां जब इसको पेरोल मिली तो आरोपी मोहम्मद एहसान पेरोल मिलते ही अपनी पत्नी को लेकर यमुनानगर से फरार हो गया और झारखंड में जाकर रहने लग गया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। लेकिन वहीं आरोपी की पत्नी की मौत हो गई और वह अपनी बेटी को छोड़कर केरला में चला गया। यहाँ पर वह वहीं के वेशभूषा में रहने लग गया और वहां उसने दूसरी शादी भी कर ली। हालांकि गुनाहगार को यह नहीं मालूम था कि पुलिस इस तक पहुंच जाएगी। वह वहीं पर काम कर रहा था कि अचानक एसटीएफ अंबाला को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोहम्मद एहसान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद एहसान पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। हालांकि अब मोहम्मद एहसान यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में है और क्या कुछ कबूल रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। सन 2005 में जगाधरी बस स्टैंड पे एक लड़ाई के दौरान एक हादसा हुआ था सर। उसमें एक बोतल टूटने की वजह से एक आदमी को लग गया था सर, जबकि चारों पंचों के बीच हाथ में थी वो बोतल। यूँ नहीं पता है ठीक से कि किसको लग जाएगी, चारों पंचों के हाथ में पकड़ रखी थी उस टाइम रात को बोतल। अब सबको अपने अपनी जान का फिक्र हो जी। मैं सोच रहा मेरे न लग जाए, वो सोच रहा उसका लग जाए, वो सोच रहा उसका लग जाए। किस तरह करके बोतल सड़क में लगी और किस तरह हाथापाई में किसको लगी, बस लेकिन लगी जरूर जी, बोतल मेरे हाथ में। उसके बाद मैं जेल में रहा जी। जेल में सन 2007 को मेरा पैरोल निकला जी। सन 2007 को 8वें महीने में मेरा पैरोल निकला जी। पैरोल से फिर मैं जो है जी अपने घर आया जी, पहुँचा गया, अपनी बहन के पास गया। फिर मैं वहाँ से अपने ससुराल गया जी। टाइम ख़त्म होने से पहले ही मेरे को बुलाया गया। 3 दिन पहले फ़ोन आया मेरे घर वालों का, लेकिन मैं ठीक टाइम पे ना पहुंचने के से लेट हो गया। काम करने के लिए जब टाइम निकल गया, पैरोल पे नहीं जा सका मैं किसी वजह से, फिर डर चढ़ गया कि क्या करूं किस तरह। फिर मैं अपने ससुराल से काम करने चला गया जी चेन्नई। चेन्नई में काम करता रहा, फिर आया चेन्नई, गया आया गया आया, ऐसे चलता रहा जी। फिर मैंने जो है दूसरी शादी हो गई जी मेरी इत्तेफाक से झारखंड में सर। तो झारखंड में दूसरी शादी हुई जी मेरी। फिर मैं उसको लेके ही फिर हम चेन्नई में रहने लगा। मैं काम करने के लिए बाहर जाता था, अपने ससुराल में आता था, वहीं रहता था जी। उसके बाद मैं लास्ट में 6 साल हो गए जी मेरे को कंटिन्यू केरला में ही था जी। वहीं पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, वहीं पे मैं मजदूरी वेल्डिंग का काम कर रहा था जी, वहीं रह रहा था मैं। वेशभूषा क्या जी, देखो वहाँ पे पेंट नहीं पहनते लोग बाग, लुंगी लंगी पहने, तो मैं भी लुंगी पहनता, पेंट पहन होता मैं। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन से 2-3 साल से पेंट छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी। दूसरा फिर वहाँ का पहरावा है इस तरह। 2005 में इसके पास मर्डर का चार्ज था, उसमें इसको कन्विक्शन हुआ था। उसमें इसकी इम्प्रिजनमेंट थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उसमें 2007 में पैरोल पे आया था। तब से ये पैरोल पे वापस नहीं जा गया अम्बाला जेल में, तब से फरार चल रहा था। तो फिलहाल इसको अभी 2022 में रिसेंटली इसको केरल से अरेस्ट किया है। ये वहीं पे पिछले 5-6 साल से वहीं पे रहता था, वहीं पे सारा कुछ वहीं पे काम करता था, वहीं पे इसका परिवार था। बस अभी इसको मुखबिर खास की मदद से वहाँ से गिरफ्तार किया। शादी वहीं पे कर ली? शादी इसने पहले की हुई थी। कब का मामला था, जिस मर्डर कैसे किया? 2005।